हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बिंदुओं P तथा Q के भुजा अक्ष तथा कोटि अक्ष क्रमशः समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 तथा वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल हो, तो PQ को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1, वह बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2 कोमा y2। तो देखो ए बी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण क्या आता है। ए बी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं। इस वृत्त का समीकरण देते हैं हम x माइनस x1 गुणा में x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 गुणा में देखो y माइनस y2 बराबर में 0। ऐसे देते हैं ना वृत्त का समीकरण। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या बताया हुआ है कि जो भुजाक्ष यानी कि जो x1 x2 के मान है वो हमें यहाँ से मिलने वाले हैं। देखो इस समीकरण से एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो इसके मूल हम मान लेते हैं x1 और x2 आ रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि मूलों का जो योग होता है x1 प्लस x2 वो किसके बराबर आता है, माइनस बी बट्टा ए। तो बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो माइनस का देखो 2a बट्टा में ए का मान क्या आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। तो ये तो माइनस 2a के बराबर आया, यानी कि एक समीकरण हमें मिल गया है कि x1 प्लस x2 का मान माइनस 2a है। ठीक है, इस समीकरण को हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मूलों का जो गुणन है यानी x1 x2 वो किसके बराबर आता है, यहाँ पर जो अचर पद है यानी माइनस बी स्क्वायर बट्टा में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये तो माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये मान भी हम याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखो जो कोटि अक्ष है वो हमें कहाँ से मिलेगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस में 2py, फिर देखो माइनस में क्या है क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो इसके दो मूल आएंगे जहाँ से हमें y1 और y2 के मान मिलेंगे। सही है, तो यहाँ से देखो अगर y1 प्लस y2 निकाले ना तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस के 2p के बराबर। और अगर हम y1 गुणा में y2 निकाल लें तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर। तो ये दोनों मान भी हम याद रख लेंगे। सही है, तो अब देखो हमें क्या करना है, पी क्यू को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण बताना है। तो देखो पी जिसके निर्देशांक क्या है x1 कोमा y1, वह क्यू जिसके निर्देशांक है x2 कोमा y2। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं, पी क्यू को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण, व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, x माइनस x1 गुणा में x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 गुणा में y माइनस y2 बराबर में 0। यह आने वाला है वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा हम हल करते हैं अंदर। तो एक्स स्क्वायर, फिर देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस का क्या बनेगा, एक्स एक्स टू, फिर माइनस का एक्स एक्स वन बनेगा ना। तो हमने माइनस एक्स तो बेनिस्ट ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स वन प्लस में एक्स टू। सही है, ये पद बन गया। फिर देखो हमारे पास माइनस एक्स वन गुणा हुआ माइनस एक्स टू से, तो प्लस का एक्स वन एक्स टू आ जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखो प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में हमने वाई बेनिस्ट लिया तो वाई वन प्लस में वाई टू बन जाएगा अंदर। सही है, फिर माइनस का माइनस वाई वन गुणा हुआ माइनस वाई टू से, तो प्लस का वाई वन वाई टू आएगा बराबर में 0। तो अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा में एक्स वन प्लस एक्स टू का मान जो है माइनस का 2a है, तो माइनस का 2a रख लिया। प्लस में देखो यहाँ पर एक्स वन गुणा एक्स टू का मान माइनस का बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर रख दिया। ठीक है, फिर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई गुणा वाई वन प्लस वाई टू का मान माइनस का 2p है, प्लस में देखो वाई वन वाई टू का मान माइनस का क्यू स्क्वायर है, ये 0 के बराबर आएगा। तो अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, पहले देखो एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर का पद लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर देखो प्लस का आ जाएगा 2ax। ठीक है, फिर प्लस का आ जाएगा 2py, फिर माइनस का बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ये आ रहा है समीकरण। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ से हमारे पास में क्या समीकरण बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर में हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है हमारे पास 0। तो अगर विकल्प देखना चाहे ना तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि विकल्प जो है वो हमारा पहला विकल्प यानी कि ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।